इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर जाति का सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निरस्त हो गया है। ऐसे में अमित जोगी के मरवाई सीट से चुनाव लड़ने पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमित जोगी ने खुद को कंवर जाति का बताया था। उपचुनाव के मौसम में राजनीति गरमाने लगी है, तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा उनके सम्मान में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है। इसके तहत मंचलों और मजनुओं की अब खैर नहीं है। महिलाओं, युवतियों, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को चिन्हित किया जाएगा और तो और इनके पोस्टर भी चौराहों पर लगाए जाएंगे। 180 दिन चलने वाले मिशन शक्ति अभियान को किस तरह देखा जा रहा है, तो वहीं अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ में बचे सियासी घमासान के क्या कुछ है मायने, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में महिला सशक्तिकरण के मिशन शक्ति अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, यह अभियान बलरामपुर की बिटिया के साथ हुई बर्बरता को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन से सेफ सेफ्टी परियोजना का शुभारंभ करते हुए 100 पिंक पेट्रोल स्कूटी और 10 4 पहिया वाहन महिला पुलिस वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। निर्भया फंड से अनुदानित सेफ सेफ्टी परियोजना के लिए चयनित देश के 8 महानगरों में लखनऊ भी सम्मिलित है। महिला सुरक्षा पर आधारित इस अभियान की लॉन्चिंग युवा छात्राओं ने सेल्फ डिफेंस की टेक्निक बताई है। मिशन शक्ति के तहत लखनऊ समेत मंडलों के सभी जिलों में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शारदीय से वासंतिक नवरात्रि के बीच यानी 17 अक्टूबर से अप्रैल 2021 तक कुल 180 दिन तक मिशन शक्ति अभियान का संचालन किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक महीने में 1 सप्ताह तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। मिशन के तहत प्रदेश की 24 करोड़ जनता तक पहुंचकर उन्हें महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर जागरूक भी किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। मिशन शक्ति के तहत नियमित अंतराल पर विभिन्न चरणों में थीम वार साप्ताहिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पहले चरण में 17 से 25 अक्टूबर तक अभियान चलेगा और समापन अप्रैल में होगा। आपको बता दें, इस दौरान हर महीने एक हफ्ते का विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक संगठन, महिला संगठनों, मीडिया और जागरूक समाज सेवियों की समिति बनाकर रोल मॉडल का चयन किया जाएगा। हर जिले से 100 रोल मॉडलों का चयन होगा। और सीधे रुक करेंगे लाइव, हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। लगातार कई कार्यक्रम कई अभियानों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार गंभीर होती दिखाई दे रही है और आज महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की रक्षा, युवतियों से छेड़छाड़ करने के तहत उनको इससे सुरक्षा देने के तहत एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के नाम से, जो कि 180 दिन चलेगा। किस तरह देखें इस मिशन शक्ति को? और जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं यौन हिंसा और महिलाओं के ऊपर अत्याचार की, और जिस तरह से वो राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार अब गंभीर हुई। हालांकि इससे पहले 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें सीधे तौर पर ये कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार में आने के बाद सर्वप्रथम होगा, सर्वोपरि होगा, और ये वादा करके वो चुनाव में आई थी। बहुमत के साथ सत्ता में आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया एंटी रोमियो स्क्वाड। उससे कहीं न कहीं मंचलों के खिलाफ और इस तरह के जो लोग हैं जो अवांछनीय हैं, यौन हिंसा में लिप्त रहते हैं, उनके खिलाफ सरकार ने कार्यक्रम चलाया, लेकिन ज्यादातर उसका कोई बहुत असर नहीं हुआ। लेकिन यह जिस तरह से 3.5 सालों से अधिक समय सरकार को होने को आ रहा है
और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में यौन हिंसा के, महिलाओं के अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर सरकार अब गंभीर है और उन्होंने आज कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम दिया है मिशन शक्ति। और इस मिशन शक्ति में सीधे तौर पर कहीं न कहीं महिलाओं को, बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल सेफ सिटी परियोजना के तहत उन्होंने आज राजभवन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उसमें सीधे तौर पर उन्होंने स्कूटी और वाहन, ये दोनों जो है कहीं न कहीं समर्पित किया और एक मैसेज देने की कोशिश किया कि महिलाओं को, बालिकाओं को किस तरह से अपने आत्मसुरक्षा हेतु तैयार होना पड़ेगा और उसके साथ साथ सरकार का क्या दायित्व है, क्या सरकार का सहयोग है, ये तमाम चीजों पर उन्होंने प्रकाश डाला। और जिस तरह से कहीं न कहीं सरकार अब गंभीर हुई है, यानी कि यौन हिंसा के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। लगातार इस तरह से छोटी बच्चियों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार आ रही हैं, उसके जो यौन शोषण की घटनाएं जो आ रही हैं, उससे कहीं न कहीं समाज में बड़ी महत्व है। और उसको लेकर सरकार को नजर रखना है कि अगर हम कोई ठोस कार्यक्रम नहीं चलाएंगे तो निश्चित रूप से यह बृहद रूप लेगा। आगे चलकर गाँव में महिला सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बलरामपुर में, क्योंकि बलरामपुर में अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से हाथरस कांड हुआ, उसी तरह से बलरामपुर में भी एक दलित महिला को उसके साथ साथ जिस तरह से बलात्कार की घटना की गई, वो घटना कहीं न कहीं झकझोर देने वाली थी समाज को। और आज मुख्यमंत्री बलरामपुर में थे, बलरामपुर में उन्होंने वहां से मिशन शक्ति का आगाज किया और कहीं न कहीं उन्होंने एक कड़ी मैसेज देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जो सोहदे हैं, मनकले हैं या किस तरह के जो महिलाओं के प्रति दुर्भावना रखते हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम चलाकर और उनकी धरपकड़ की जाए। और ये कार्यक्रम पूरा 180 दिन चलेगा, यानी कि ये रुकने वाला नहीं है, लगातार ये कार्यक्रम चलेंगे और इसमें इन लोगों की धरपकड़ की जाएगी। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने लगातार इस पर अपने चैनल के माध्यम से ये लोगों को, व्यूअर्स को ये बताया था कि किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम होने चाहिए तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर और जनपदों स्तर पर की पुलिस का किस तरह से समन्वय हो, किस तरह से कहीं न कहीं महिलाओं की और बालिकाओं की सुरक्षा को लेके एक ठोस रणनीति बनाई जाए। उसका एक बड़ा और सार्थक परिणाम आज देखने को मिला है मिशन शक्ति के रूप में, क्योंकि लगातार हम इन बिंदुओं पे उठा रहे थे, बात को कह रहे थे। मुझे भी बात की आशंका थी कि सरकार इस तरह का अगर कोई कार्यक्रम नहीं लाती है तो निश्चित रूप से जो है यौन हिंसा के जो अपराध हैं वो बढ़ेंगे। और उसी के कार्यक्रम के तहत जो है आज मिशन शक्ति का आगाज किया है मुख्यमंत्री ने और एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है महिलाओं के, बालिकाओं के आत्मरक्षा। और उसके साथ साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस को उन्होंने एकदम से अलर्ट किया है कि आपको इस तरह का कार्यक्रम चलाना है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग करनी है, जनपदवार, थानेवार। बिल्कुल, इस मिशन के तहत भट्ट जी अगर देखा जाए तो एक और जो है मिशन के साथ बातें जोड़ी गई हैं, वही महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती को लेकर हर थाने में जो है महिला डेस्क, हेल्प डेस्क बनाने की बात भी कही जा रही है मिशन शक्ति के तहत। और 180 दिन का, थोड़े बहुत भी नहीं, 180 दिन, तकरीबन 6 महीने यह अभियान चलाया जाएगा। तो किस तरह देखें समय अवधि को और किस तरह देखें महिलाओं की भर्तियों को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से अगर महिला का दर्द बहुत अच्छी तरीके से महिला समझ सकती है और हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो कहीं न कहीं वो अपनी जो पीड़ा है, व्यथा है, बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ खुलने के बता सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मध्य उत्तर प्रदेश में महिला कांस्टेबल की, महिला कर्मियों की कमी है और उसमें जिस तरह से भर्तियों की बात कही गई है तो निश्चित रूप से सरकार का एक बड़ा पहल है। अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो है कार्यक्रम चलाए जाए, इस तरह की भर्तियों पर अगर सरकार भर्तियां करे तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। तो पिछली सरकार की देखा गया है, अखिलेश यादव ने 90 कार्यक्रम, ये तमाम कार्यक्रम इस तरह से चलाए थे कि महिलाओं को कहीं न कहीं एक सुरक्षा मिले। और इस सरकार को कहीं न कहीं एक लगने लगा था कि अगर हम इस तरह का कोई ठोस कार्यक्रम नहीं चलाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों पर या जो अत्याचार है महिलाओं के खिलाफ तो भारी पड़ेगा।
और उसी का नतीजा है कि महामहिम को आगे आना पड़ा। महामहिम ने ये कार्यक्रम लखनऊ से राजभवन से शुरू किया और वही मुख्यमंत्री बलरामपुर से इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया, संस्कृति का आगाज किया। क्योंकि सोच कार्यक्रम से संस्कृति बनाना पड़ेगा। बिल्कुल भट्ट जी, उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जिसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी जोरों पर होती हैं और जब जब अपराधों की जिक्र होता है तो उत्तर प्रदेश का जिक्र भी सुर्खियां बटोरता नजर आता है। तो ऐसे में क्या लगता है, सत्ता परिवर्तन होता जरूर है लेकिन आपराधिक मामलों को लेकर हर सरकार आकर उस गिराफ को, बढ़ते गिराफ को कम करने के लिए मिशन चलाती दिखाई देती है, कई अभियान चलते दिखाई देते हैं, गाइडलाइन भी जारी होती दिखाई देती है। इससे पहले देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एंटी रोमियो एक बड़ा मिशन चलाया था, महिलाओं के अधिकारों को लेकर, उनके साथ जो छेड़छाड़ें होती हैं उसको लेकर। अब इस तरह का मिशन शक्ति चलाया जा रहा है तो क्या लगता है उसका कितना असर देखने को मिला, और ये एक बड़ी लंबी अवधि के लिए मिशन शक्ति चलाया जा रहा है 180 दिन के लिए, कितना असर इसका हो सकता है? एक तो महिलाओं और बालिकाओं के आत्मरक्षा एक जो है ये कार्यक्रम, और दूसरे साथ साथ जो है जो जिस तरह से शोधे हैं, मंजिले हैं, मैथिले हैं, जो तमाम नशा करके जो है महिलाओं के प्रति यौन हिंसा के अपराध करते हैं उनको चिन्हित किया जाए। हमने लगातार अपने कार्यक्रमों से इस बात को उठाया है और ये सुझाव सरकार को किया है अपने चैनल के माध्यम से कि आप इस तरह का कार्यक्रम बनाएं, ठोस कार्यक्रम बनाएं, तब जाकर कहीं न कहीं यौन हिंसा पर और महिलाओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है, अपराध हो रहे हैं, यौन हिंसा के सब बदनाम करेगी। अब जाके सरकार की है और इस तरह की संपत्ति का आगाज आज किया गया है। निश्चित रूप से ये सरकार की सराहनीय पहल है, लेकिन कहा जाए संक्रमण देर आए दुरुस्त आए, और निश्चित रूप से अगर आज से शुरुआत कर दें तो वो अगर पहले से शुरुआत किए होते तो बहुत सारी हमारी जो मासूम बहनें माँ हैं उनकी यौन हिंसा को वो बच सकती थी। लेकिन सरकार को देर में समझ में आया। अब देखना यह है कि अब इतना ये असरकारी होगा मिशन शक्ति आगाज। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि आपराधिक मामलों को लेकर लगातार सियासत भी गर्माती दिखाई देती है और अब इस तरह से एक बड़ा अभियान यहां पर शुरू करती दिखाई दे रही योगी आदित्यनाथ सरकार। आज राज्यपाल ने भी कई स्कूटियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और ये मिशन को ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़, उनके साथ होने वाले उत्पीड़न को लेकर मील का पत्थर साबित हो सकता है अभियान। किस तरह देखें इसे? निश्चित रूप से अगर ये कार्यक्रम 180 दिन चलाया जा रहा है समाज तो यह एक बड़ा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम लगातार चलने वाला है और सरकार को ये लगता है कि अगर हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, बालिकाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो निश्चित रूप से सरकार की एक बड़ी असफलता हो। और जिस तरह से घोषणा पत्र में इन्होंने बातें कही थी कि हम सत्ता में आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा बरोबरी करेंगे और जिस तरह से यौन हिंसा के अपराध होंगे उसको हम नहीं के बराबर करेंगे, मतलब यानी कि उसको पनपने नहीं देंगे, यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जाए कि उसको वो भी लोग इस तरह की घटनाएं करेंगे उस पर अंकुश करें, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पाई। ये बहुत ही खेद का विषय है कि लेकिन अब जाकर सरकार 3.5 साल बाद चेती, उसको लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में इतनी यौन हिंसा के अपराध हो रहे हैं और लोग कहीं न कहीं घटनाएं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, विभत्स तरीके से घटनाएं हो रही हैं, तमाम घटनाओं की हम जिक्र बार कर चुके हैं, लेकिन अब जाके सरकार ने इस मिशन शक्ति का आगाज किया है। इसमें महिलाओं को, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाना है, आत्मसुरक्षा हेतु, और उसके साथ साथ कहीं न कहीं एक ऐसा लंबा प्रोग्राम चलाना है जिस लंबे प्रोग्राम के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो कहीं न कहीं यौन हिंसा को बढ़ावा देते हैं, यौन हिंसा में लिप्त रहते हैं या उनकी मनसा ऐसी रहती है कि वो यौन हिंसा करेंगे। तो कहीं न कहीं पुलिस अपना काम करे और पुलिस ही लगातार इन लोगों को दबोचे और दबोच कर जो है इनके खिलाफ कठोर कानून बात हो कि एक बड़ा मिशन है, बड़ा अभियान है और ऐसे में महिलाओं को श्रद्धांजलि देने की बात भी की जा रही है जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, रेप केस की शिकार हुई हैं और उनकी मृत्यु भी हुई है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी अप्रैल 2021 तक चलने वाले इस मिशन को लेकर आगे क्या कुछ तस्वीर आएंगी। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में लगातार बदलाव की कवायद है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार करती दिखाई दे रही है और इन्हीं कवायदों में से एक कवायद है महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार और इस अभियान को नाम दिया है मिशन शक्ति। और महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न और उनके साथ छेड़छाड़, युवतियों के साथ, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के जो लगातार मामले सामने आ रहे थे उसको लेकर अब ये कहा जाने लगा है कि मिशन शक्ति के शुरू होने के बाद इस
तरह के मामलों में कहीं ना कहीं कमी आएगी और यह 1 या 2 हफ्ते का नहीं, 1 या 2 महीने का नहीं, बल्कि पूरे 6 महीने 180 दिन यह अभियान चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और इस अभियान के दौरान आपको बता दें मजनुओं की खैर नहीं है। आपको बता दें कि मजनुओं की धरपकड़ की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा और तो और इन मजनुओं को पकड़ने के बाद उनके पोस्टर सार्वजनिक किए जाएंगे, उत्तर प्रदेश के चौराहों पर लगाए जाएंगे। और इस मिशन शक्ति को लेकर कई तरह की गाइडलाइन भी बनाई गई है और समय समय पर इसको लेकर समीक्षा बैठकें भी की जाएंगी। सामाजिक संगठन, महिला संगठन और मीडिया की सहायता से जागरूक अभियान भी इसी में सम्मिलित किया जाएगा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर का, जहां जाति को लेकर सियासी घमासान परवान चढ़ता दिखाई दे रहा है। लगातार जाति प्रमाण पत्र और मरवाही चुनाव में नामांकन को लेकर सियासी संग्राम सा छिड़ा हुआ है और इस बीच अमित जोगी और उनकी धर्मपत्नी ऋचा जोगी दोनों का ही नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया है। इस पर अमित जोगी ने सरकार पर आरोप लगाए। अमित जोगी का कहना है वे अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये सरकार जानती है जोगी परिवार अगर ये चुनाव लड़ेगा तो सरकार का जीतना मुश्किल होगा। इसी वजह से लगातार जाति प्रमाण पत्र और अब हमारा नामांकन ये सरकार चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा निरस्त करवा रही है। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि किसी भी कैंडिडेट को रिजर्व सीट पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वैध पत्र होना आवश्यक होता है और किस बिंदु पर अब जिला निर्वाचन चुनाव अधिकारी ने नामांकन को निरस्त किया, इसका उत्तर वही दे पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व कृषि मंत्री का कहना है कि शुरू से ही कांग्रेस सरकार इस चुनाव से डरी हुई है और वे सारे पैंतरे आजमा रही है ताकि उसके चुनाव जीतने में किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक बार फिर सियासी तूफान उठता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने, आपको बता दें ये वो सीट है, यहाँ से अजीत जोगी विधायक थे और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस सीट पर उपचुनाव को लेकर लगातार घमासान की तस्वीरें तो सामने आ ही रही थी। बीजेपी, कांग्रेस और जेसीसीजी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने की उम्मीद लगातार जताई जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं अमित जोगी के चुनाव लड़ने को लेकर संकट के बादल मंडराते दिखाई देने लगे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि उनका जाति प्रमाण पत्र निर्वाचन आयोग ने निरस्त कर दिया है। कल ही यानी कि शुक्रवार को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था और इससे पहले जिस तरह से उन्होंने संपर्क अभियान चलाया था उसको देखकर एक अलग ही सियासी माहौल मरवाही क्षेत्र में बनता दिखाई दे रहा था और सहानुभूति भी बटोरते नजर आ रहे थे अजीत जोगी। और लेकिन जाति प्रमाण पत्र का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आया और उसको लेकर सियासत लगातार तेज होती दिखाई देने लगी है। जाति प्रमाण पत्र पर बवाल देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में जाति को लेकर घमासान शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में अमित जोगी और ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सियासत तेज होती दिखाई देने लगी है। नामांकन दाखिल किया था फिर शुक्रवार को और इसके बाद निर्वाचन आयोग ने उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। हालांकि जाति प्रमाण पत्र को लेकर पहले से सियासत लगातार गर्म होती दिखाई दे रही थी और इस बीच जिस तरह से संपर्क अभियान लगातार देखने को मिल रहा था जनता के बीच और पार्टी नेताओं के बीच मरवाही उपचुनाव को लेकर सहानुभूति बटोरती नजर आ रही थी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी, तो वहीं अजीत जोगी भी लगातार आदिवासियों का आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे थे। लेकिन मामला तब और ज्यादा गर्माता दिखाई दिया, तब और ज्यादा सियासत तेज होती दिखाई देने लगी है जब उनका जाति प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन आयोग ने निरस्त कर दिया है। और ऐसे में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस, जो कि कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पहले शुरू से ही रोकना चाह रही थी कि जोगी परिवार का कोई भी व्यक्ति मरवाही चुनाव न लड़े और इधर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। इसके बाद वहीं सरकार पर निशाना साधा है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को पहले से ही डर था कि मरवाही उपचुनाव कांग्रेस हारने वाली है। इसको लेकर सरकार कई तरह के हथकंडे अपना रही थी। अमित जोगी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा था। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले की जिस तरह से उम्मीद बंधी हुई थी, जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा था, तीनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क करती दिखाई दे रही थी। और निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई, रायपुर संवाददाता, बात करेंगे इस खबर पर। निधि, जिस तरह से जाति को लेकर बात की जाए तो इससे पहले भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत लगातार गर्माती रही है।
लेकिन अब एक बार फिर इसी जाति का जिन बोतल से बाहर आता एक बार फिर दिखाई दिया है और फिर जो है सियासत लगातार अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है, वो भी तब जब मरवाही उपचुनाव करीब है। किस तरह देखें इसे? एक बार बार कहा जाए कि उछलता नजर आता है और इस बार जो काफी दिनों से एक घमासान का दौर चल रहा था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, हाल ही में जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा जाति को लेकर के एक जाति प्रमाण पत्र के लिए कानून में संशोधन किया गया, जिसको लेकर तमाम तरह के इस्तेमाल लगा रहे थे। एक तरफ से कहा जाए तो राज्य सरकार जो सारी चीजें, जो सारी कैसे आजमा रही थी, वो आज एक तरफ से सभी बातें होती दिखाई दी, क्योंकि अमित जोगी और उनकी धर्मपत्नी ऋचा जोगी का नामांकन पत्र जो है वो खारिज कर दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र में कई दफा कई तरह की शिकायतें जो है वो देखी जा रही थी कमेटी द्वारा और अब ये नामांकन भी खारिज कर दिया गया है, यानी कि जोगी परिवार से अब कोई भी सदस्य मरवाही उपचुनाव नहीं लड़ पाएगा और तमाम तरह की कोशिशें जो है राज्य सरकार द्वारा इसको लेकर की जा रही थी। ऐसा अमित जोगी का कहना था कि राज्य सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि जोगी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़े और आज राज्य सरकार अपने सारे फैसले आजमाने में सफल रही है। अमित जोगी का अभी भी कहना है कि उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और इस याचिका के जरिए वो अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और जरूर जो एक जाति प्रमाण पत्र को लेकर के परेशानी हो रही है उन्हें, उसके लिए वो अब न्यायालय का दरवाजा सीधे सीधे खटखटाएंगे। काफी निराशा जो है अमित जोगी को हुई आज, क्योंकि उनका पहले ही जाति प्रमाण पत्र खारिज किया गया, नामांकन प्रमाण पत्र खारिज किया गया है, ऋचा जोगी का भी नामांकन आज खारिज कर दिया गया है। सिरे से दोनों का नामांकन जिला निर्वाचन आयुक्त ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज किया है। उसके बाद अमित जोगी कहते नजर आ रहे हैं निधि, अब आगे क्या कुछ इसको लेकर सामने आता है। हालांकि सरकार की तरफ से भी यही बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर वैध होगा तो निर्वाचन आयोग क्यों निरस्त करेगा, अवैध प्रमाण पत्र लगे होंगे तभी निरस्त किया गया है। कोर्ट की सलाह देती सरकार नजर आ रही है। खुद अमित जोगी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि अब वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ सियासी रंग सामने आता है, क्या कुछ चर्चाएं होती है और किस तरह की तस्वीरें सामने आती है, देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने, ऐसे में लगातार सियासत अपने चरम पर थी। सियासी गलियारों में रणनीतियों को लेकर, मंथन को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी था और रणनीति के तहत वोटरों को किस तरह रिझाना है और पार्टियां अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क अभियान भी चलाती दिखाई दे रही है। और ऐसे में अब जाति प्रमाण पत्र को लेकर लगातार सियासत गर्माती दिखाई देने लगी है। मरवाही सीट को लेकर अब क्या कुछ इसको लेकर सामने आता है। अमित जोगी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है, तो वहीं सरकार पर जोगी कांग्रेस और बीजेपी हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं, तो बाकायदा इसका सरकार जवाब भी देती नजर आ रही है। भूपेश बघेल सरकार की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल क्या कुछ इसके बाद तस्वीरें सामने आती है, देखने वाली बात होगी। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है।